नमस्कार, साक्षी सोनी के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं सिटी बिग न्यूज़ पर। किसान आंदोलन जो है लगातार जारी है और जो किसान है वो दिन बर दिन गुस्सा होते जा रहे हैं, आक्रामक होते जा रहे हैं और जो है किसानों ने अनाज मंडियों को बंद करके मुख्य द्वार पर धरना देना भी शुरू कर दिया है। अलग अलग पार्टियां जो है इसके ऊपर राजनीति कर रही हैं, अलग अलग पार्टियां जो है उनके अलग अलग बयान सुनने को मिल रहे हैं। इस वक्त मेरे पास जो कमेरा वर्ग है उसके हित में पार्टी होती है एक आम आदमी पार्टी, उसके जो कार्यकर्ता है मनोज राठी जी वो मेरे साथ है। इन्होंने हांसी से चुनाव लड़ा था, तो इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार इनका क्या कहना है इन 3 अध्यादेशों के बारे में। सर बताइए। देखो, ये तीनों अध्यादेश एक काले कानून है। पहले यहाँ अंग्रेज आए, एक कंपनी बनाई, उसके थ्रू पूरे देश पे कब्जा कर लिया। सेम पॉलिसी पे अब हमारे मोदी जी चल पड़े। देखो, जब भंडारण की खूल दे देंगे, छूट दे देंगे, तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अडानी ग्रुप है, अंबानी ग्रुप है, ये सब लोग जो हैं पूरे अनाज का भंडारण अकेले ही कर लेंगे। जब ये अकेले भंडारण कर लेंगे तो मनमर्जी की रेट लगाओगे और धीरे 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 10, 20, 30, 50 साल में देश वापस गुलाम हो जाएगा। पहले अंग्रेजों गुलाम होया था, अब ये सेकंड अंग्रेज है, इनके गुलाम हो जाएगा। इसीलिए हमारी मांग है, हमारी पार्टी की मांग है कि इस तीनों अध्यादेश को तुरंत सरकार वापस ले। पहले तो किसान इसकी संशोधन की बात कर रहे थे, आज किसानों की भी ये डिमांड है इनको वापस कराया जाए, क्योंकि ये आम आदमी को भी नुकसान है। आप एक बात बताओ जी, ये भंडारण वाला जो नियम है अगर ये खुल गया, कानून जो है ये खोल दिया सरकार ने, तो अगर सारी दालें, सारा अनाज है, अगर कुछ लोगों ने अपने गोदामों में रख लिया, 1000 रुपये के भाव में रख लिया, अब उनकी मर्जी के रेट होंगे जी। वो ऐसे तो मार्केट में बैठे नहीं हैं, आपने सब ने पता, उद्योगपति जो पैसे कमाने के लिए आ रहा है, कोई मरो चाहे कोई जियो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो आम आदमी को जो अनाज मिलता है वो कई गुना महंगा मिलेगा अगर ये नियम चालू हो गया। तो मैं मानूँ, मेरा ये मानना है कि व्यापारियों और किसानों से भी ज़्यादा नुकसान आम आदमी को होने वाला है इन अध्यादेशों से। इसलिए हम आम आदमी को जागरूक करने लग रहे हैं कि आप भी जो है ना इन अध्यादेशों के खिलाफ किसानों का साथ दें। किसान तो मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन आम आदमी भी बचेगा नहीं इनके इस कानून से। सरकार का कहना है कि मंडियां बंद नहीं होंगी, लेकिन अगर जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर आते हैं, सामान खरीदते हैं, फसल खरीदते हैं, तो अपने आप ही मंडियां बंद हो जाएंगी। बिल्कुल सत्य बात है। सरकार तो झूठ बोल रही है। इनके नेता जब सरेआम लठ मार के किसानों पे कह देते हैं लाठीचार्ज हमने करी नहीं, को जांच कौन करावे। ऐसे बूढ़े खुसड़न के नेता हैं, सफ़ेद उनकी दाढ़ी होली, दिमाग उनका सठिया गया, कुछ भी बयान दे देते हैं। इतने बड़े पदों बैठे हैं, उनको कम से कम अपने पदों की मर्यादा तो रखनी चाहिए, कम से कम 100 बार तो सोचना चाहिए। वो जनता के आइकॉन हैं, उनको झूठ बोलते हुए 100 बार सोचना चाहिए। लेकिन आज के नेता पहले वाले जैसे नेता नहीं बच रहे। आजकल के नेता तो भ्रष्ट नेता हैं जी, उनको चिंता नहीं किसी बात की। उनको तो किसानों का नाश करने का मतलब है, व्यापारियों का नाश करने का मतलब, मजदूरों का नाश करने का मतलब है, आम जनता का नाश करने का मतलब है। ये जो बात है ना, ये बिल्कुल सत्य है। मंडियों में जाएगा नहीं कोई। जब बाहर एक आदमी के घर से फसल खरीद लेगा कोई बड़ा व्यापारी, तो मंडी में कौन जाएगा जी? अगर मंडी में नहीं गए तो जो पलदार हैं वो कहाँ जाएंगे? ये तो कंपनियां अपने 5-5 हज़ार रुपया में रखेगी, सारा दिन काम कराओगी, मजबूरी हो जाएगी आम आदमी की, मजदूर की, उनका बंधुआ मजदूरी करने के लिए। मैं तो दोबारा एक बात कहूँगा कि इन काले कानूनों से ये पूरे देश को गुलाम करने वाले हैं जी, ये सत्य है जी। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों को इन 3 अध्यादेशों के बारे में पता नहीं है। जो विपक्ष है वो उनको भड़काने की कोशिश कर रहा है। और खट्टर जी कह रहे हैं कि 6 महीने आप लोग इसको लागू कर देखिए, आप लोगों को इसका लाभ अपने आप दिखाई देगा। दोनों के दोनों पागल हैं, दोनों के दोनों पागल मानूँ हूँ मैं। हमारे खट्टर साहब ने क्या पता, अरे खेती बाड़ी हम करा, सारे किसान जब खिलाफ है तो किस लिए कानून बनाओ हमें? भाई किसानों को राज्य करके बना दो और फिर करना है यो काम करने लग रहे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दो, रोड़ा है खत्म, किसी बात का रोड़ा नहीं है। असली काम तो ये करने नहीं लग रहे हैं। ये जानबूझ के किसानों को भी बेचना चाहते हैं। सारा देश तो उन्होंने बेच दिया मोदी जी के, बाकी किसान बच रहे उन्होंने बेच देगा। और देखो, मैं मोदी जी का आदर करता था पहले, लेकिन अब नहीं करते। क्यों? क्योंकि सारे गलत फैसले ले हुए, भट्ठा बिठा दिया। एक बात बताओ जी, रोजगार नहीं बचेगा, नौकरियां नहीं बचेंगे तो खाओगे के, कहाँ जाएगी पब्लिक, क्या करेगी? उसका पहला आज काम है रोजगार देना, नौकरियां देना, सरकारी महकमों को बेचने की बजाय बढ़ा देना, सरकारी कंपनियां और लगाना ताकि लाखों आदमियों को रोजगार मिले। सारी तो सरकारी कंपनियां बेच दी, रोजगार कहाँ से मिलेगा? मोदी जी को मैं मानता हूँ सबसे कमजोर पीएम है। ठीक, घने बड़े नेता हैं, हमारे बड़े नेताओं के खिलाफ बयान देवें, फिर भी मैं थोड़ी सी बात उसके बारे में कहना चाहूँगा कि देखो, पहले वाला मोदी नहीं बचा।
आज मोदी लालच में आ गया कि मोदी को हर हालत में राज चाहिए, चाहे सारी दुनिया में मर जाओ। उसकी पॉलिसी है या कि सबको गरीब और कमज़ोर कर दो ताकि तुम्हारा राज बना रहा। और खट्टर साहब तो जी वो खिलौना को नहीं हुआ, चाबी भर दे उतना चले, इसका तो ऊपर तो चाबी भर दे उतना चलने का, खुद का तो स्टैंड है को नहीं, अनकी हिम्मत है को नहीं खुद की बोलने की। वहाँ से फ़ोन कर दिया उन्होंने ऐसे बोलना है तो ऐसे ही बोलेंगे। ये जो लोग हैं इन लोगों के आका बैठे हैं, वे 5 मिनट में हटा दे। क्या था खट्टर साहब है, कच्चा मांडिया करता, आज मुख्यमंत्री बना दिया। इस सीट पर लोगों ने सारी उम्र घस की मेहनत करते करते उनका नंबर को नहीं आया। खट्टर साहब का आ गया, बस खाली एक मोदी जी ने हाथ धर दिया सिर के ऊपर, कच्चा था सीधा पेंट में आ गया, सीधा हैवी हो गया। तो ये आप इन बातों को सोचो कि इनके बस की बात नहीं है। कुछ लालच में जेजेपी वाले लालच में पड़े हैं, उनने रपिए कमाने का मतलब है, अपने काम करवाने का मतलब है, और बीजेपी वाले जी ऊपर वाला के गुलाम है। यहाँ सुनने वाला नहीं है। पहली बार मैंने ऐसी सरकार देखी जिसके खिलाफ इतने आंदोलन होने लग रहे हैं, इतने लोग धरना प्रदर्शन करने लग रहे हैं, और फिर भी ये सोचने को लग रहे, कर्मचारी के खिलाफ, मजदूर के खिलाफ, किसान के खिलाफ, व्यापारी के खिलाफ, आम आदमी के खिलाफ। एक बात बताओ, फिर भी उनके दिमाग में कुछ नहीं घुसने लग रहा। सारे आम यो कोविड घोटाला कर दिया, और फिर ये बताया करते बोले कांग्रेस घोटाला करे। मैं नू मानू ये बीजेपी आले जो है कांग्रेस की माँ है घोटाला करने में। ऊपर तक ये किसानों में मुकदमे दर्ज करें। किसानों मुकदमे किस बात के? बोले जी ये कोरोना फैलावे इकट्ठे होगी। एक बात बताओ जी, ये बीजेपी वाले जेजेपी वाले रैली करने लग रहे, कोरोना को नहीं फैलावे? कोरोना की वो अलग है, बीजेपी वाला जेजेपी वाला जोन का को नहीं बढ़ा है भाई, किसाना के पेट में बढ़ेगी वह किसाना ने मारेगी भाई। इनकी कोई रिश्तेदारी है कि? मैं खट्टर साहब से पूछूं भाई तारी कोरोना के लग और रिश्तेदारी है कि? अरे फिर झूठे हैं ये, झूठे कोरोना का बहाना ले ले हैं। नन्नू मेरा पट गया ना, वोट तो लिए किसाना के, हमारे विधायक ये मंत्री हैं ना, वोट तो किसाना के लिए, कर्मचारियों के लिए। अब उनका समस्या आ गई तो लुक रहे हैं, झूठा नाम लेते हैं जी कोरोना होगी जी मेरे, मैं तो भीतर बैठ पलट रहा हूँ, मनमा और रिपोर्ट बनवा ले। सारा सौदान ने ऐसा काबू कर लिया, पुलिस उनके कहे बगैर नहीं चलती, कोई सरकारी कर्मचारी इनकी बात नहीं मान तो रेपटे मारे हैं उसके। इनके जैसा तानासा, बीजेपी के नेताओं जैसा तानासा हमने धरती पर देखा जी। कल एक किसान ने जहर खा लिया, आज उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो क्या लगता है सरकार इस ओर भी ध्यान नहीं दे रही कि कितने किसान मर रहे हैं? इनका बेशक तो सारे मर जाओ, उन्होंने क्या मतलब है जी? ये बीजेपी वाले जो हैं इनने किसाना तो कोई मतलब नहीं है। सच्चाई है, किसान ने एक ने जहर खाया ना, मैं दिखाऊंगा जी हज़ारों जहर खाऊं, क्या करेंगे? बाजरा 2021 का रेट है, सरकार देने लग रही, अब तक खरीद शुरू कौन करी? आधा बाजरा काट लिया किसानों ने, आधा बाजरा काट लिया, 1 तारीख से खरीद करेंगे। इतने लोग मोटे मोटे व्यापारी खरीद के अपना गोदाम में धर लेंगे, वो ही बेचेंगे। फिर मेरी गारंटी है इनकी पॉलिसी यह है कि जो ये रेट देने लग रहे हैं, जिस तरह बाजरा का 2000 दें, इनकी पॉलिसी यह है ये कानून लागू करके और पिंड छुटवा लो अपना, तारा पेंडा छुट जा कैसे न कैसे, तारी परेशानी खत्म हो जा, व्यापारी जाने और ये जाने। 1000 रुपये बाजरा बिकेगा जी, कानून लागू हो गया तो मेरी गारंटी है। और 1000 रुपया में किसान के खाओगा? आप आइडिया लगा लो, अब सारी जनता आइडिया लगा लेगी जी क्या खाएगा। और मैं तो आम जनता से अपील करूँ, कल 20 तारीख के जूते मारो, रोड जाम कर दो, और जो आगे उनका लठ मारो। अब ये आदमी प्यार की भाषा नहीं समझेंगे जी, ये बीजेपी वाली लठ की भाषा समझेंगे। अरे नेता तो आंडे जी सिक्योरिटी में, जेड सिक्योरिटी और वाई सिक्योरिटी, पता नहीं कौन सी सिक्योरिटी लेके इनके नेता तो आंडे जाओ, इनका तो कोई तकलीफ होगा नहीं। आम आदमी ने लो लागन कौन दे में, और आम जनता किसान जो है बेचारा जन के वोटा तो ये बन रहे हैं, उनका लठ मारे। और ये मारे लठ पुलिस ने नहीं मारे जी, लठ मारे दुष्यंत ने, लठ मारे अनिल विज ने, और लठ मारे खट्टर साहब ने। मैं तो कहूँ इतना गुस्सा है हमारे अंदर, इतना जोश है कि इनके लठों का आने वाले समय में जवाब देंगे। आम आदमी पार्टी से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप सभी भी आम आदमी पार्टी से हैं, तो उनका क्या रवैया है वो खुलकर सामने नहीं आ रहे? कमाल है जी, किलकी मान लग रहा है। आज का अखबार पढ़ लो, जम्मा खुल के भाई, जमा खुल के हम सेती है, किसाना का हमारा नेता सेती है। हमारे सांसद ने संसद भवन में एकलन मुद्दा उठाया, मजबूर कर दिए जी ये बादल हो रहे। बादल और ने जो इस्तीफा दिया है ना, इसका कारण आम आदमी पार्टी है ना। नूबेरा पट गया, आम आदमी पार्टी उठ गई, सारे किसान आम आदमी पार्टी के लिए जुड़ लिए, और भगवंत मान ने जमा ठोक के संसद में जमा ठोक के कही कि हम किसानों का सेती हैं भाई, मर भी सकान के लिए। तब जाके प्रकाश सिंह बादल होगा समझ में आई, वाह लुटिया डूब गई तारी, तो गया तारा सौदा। तो तब जाके उन्होंने इस्तीफा दिया, नहीं तो क्या दे थे, कुर्सी के चिपके बैठे थे। उन्होंने भी कुर्सी चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, और रुपया के तो उनके तो कमी नहीं, खूब चूस रखा, सारा देश ने खा गए। ये 1-1 लाख करोड़ के आदमी हैं, सारे के सारे भ्रष्ट और चोर हैं जी।
हरसिमरत ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन उसके बाद भी अकाली दल का समर्थन यूं ही बरकरार है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट समर्थन जो है भाजपा को मिल रहा है? नाटक करे हैं जी, सारी जनता ने बेरा है कि ये बादल और नाटक करे हैं। यह एक है बीजेपी बादल, एक बीमारी है जी। ये सब के सब भ्रष्ट हैं, खानदानी नेता हैं। मैं तो जनता से अपील करूंगा, दिल में बिठा लो जम्मा, इन खानदानी नेताओं का पत्ता साफ कर दो। और जो बीजेपी जो है ये अंग्रेजों रूपी सरकार है, अनका भी भट्ठा बिठाओ, नहीं तो एक योजना और बन गई नया सेंटर में, मेरी गारंटी है जी सरकारी नौकरी एक भी नहीं पाओगी। सारा का सारा पत्ता साफ है और मजदूरी भी नहीं पाओगी जी। सबसे बड़ी बात है आज मजदूरी नहीं मिलने लग रही है, बहुत बुरा हाल है जी। 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस था, उसके ऊपर जो युवा है उन्होंने ट्रेंड करवाया ट्विटर के ऊपर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस अब से राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा? बिल्कुल सही फैसला था, युवाओं का सही काम कराया। और मैंने तो देखा है कि उनको बधाई देंदा, सारे बेरोजगार मुद्दे पे बात करें थे। सच्चाई है जी बिल्कुल। युवा अगली बार देखियो आप इबकाड़ा कोई का भूलिया चुकान का चिला चपट्टा बधाई तो देव था, अगली बार वे भी कौन देवे। और मेरी गारंटी है 3 साल 4 साल बाद में जब हरियाणा में तो जब उनका नाम लेके चुनाव में जाओगे ना, लोग उनका गामा हम जूत मारेंगे जी। मोदी का जुनसा नाम लेगा जूत मारेगा, क्योंकि बेरोजगार इतने कर देगा। लाखों आदमी लोग बेरोजगार हो गए जी। कंपनियां ने निकाल दिए, बड़ी बड़ी कंपनियां ने 1000 2,000 बालक ऐसे निकाल दिए। एक बात बताओ, कौन जिम्मेवार है? मोदी जी जिम्मेवार है। अरे यार लाखों रुपए ऋण ले लिया, पता नहीं वो पैसे गए कहाँ। 20 लाख करोड़ रुपये दिए थे, मार दूर तो पहुंचे को नहीं। एक आदमी पूरे भारत में खड़ा हो गया, कह दे मेरे को 1 लाख मिले, मेरे को 50,000 मिले मोदी के देड़े, हम मान लेंगे जी। एक आदमी पूरे भारत में चैलेंज है मेरा, एक आदमी कह के दिखा दे कि मोदी ने मेरे ताई ये दे दिया, इतने रुपये मेरे ताई दे दिए, मेरे खाता में आ गए, 50,000 दिए हों, लाख दिए हों, 2 लाख दिए हों। एक आदमी कह दे कहाँ गए 20 लाख करोड़? खा गए, बड़े बड़े व्यापारियों को दे दिए, चट करके माल ने सारा, उनके मंत्री खा गए। हरियाणा में गठबंधन सरकार है दुष्यंत चौटाला की और मुख्यमंत्री खट्टर की। जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने वोट मांगे थे कि कमेरे वर्ग के लिए मैं काम करूंगा, लेकिन कोई भी कमेरे वर्ग के लिए काम दिख नहीं रहा है, तो जो किसान है वो आक्रोशित है। तो क्या लगता है इसका असर जो गठबंधन सरकार है उसके ऊपर कितना पड़ने वाला है आने वाले दिनों में? अगर वो असली चौधरी देवीलाल का खून है ना, तो उसने जिस दिन लाठी मारी नहीं किसान ना गया, उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था, उसी दिन छोड़ देना चाहिए थे। अंग्रेजों का साथ है, वो अंग्रेजों का साथ दे तो आप इस बात न मान लो, अब वो अंग्रेजों का साथी हो गया है, वो किसानों का हमदर्द नहीं है। और उसकी वो कमाल है जिरपिए कमान खातर लाग रहा उड़े, और क्या मतलब होता उसका, क्या मतलब है जी उनके गिल है। उसकी विचारधारा मेल नहीं खाओ, को लेना न को देना नहीं, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, अपना घर भरने के लिए बीजेपी को समर्थन देने लग रहा है। और मैं तो उसके अंधभक्तों को भी कहूँ, अरे मूर्खो, लालच में मत पड़ो। कि किसान तुम्हारे बाप हैं, व्यापारी तुम्हारे सब कुछ हैं, हरियाणा की जनता तुम्हारे सब कुछ है, इनका साथ दो, छोड़ो इनको, ताकि उनका दिमाग ठिकाना आ जाए। आज अगर दुष्यंत इस्तीफा दे दे, हरियाणा में खट्टर सरकार नहीं बचेगी जी, मेरी गारंटी है। खट्टर सरकार हरियाणा में नहीं बचेगी तो मोदी सीधा हो जाएगा बिल्कुल। 100% मोदी इन काले कानूनों को वापस ले लेगा जी, 100% वापस ले लेगा। आज इन काले कानून जो पास होने लग रहे हैं, इसका 100% जिम्मेवार दुष्यंत चौटाला है जी। किसान जो कल रोड जाम करने वाले हैं, क्या उनका आप समर्थन करेंगे और कल शामिल होंगे उनके साथ? 100% शामिल होंगे जी। रोड जाम में सब अगला पासा लड़ लेगी पावांगे, सब अगला पासा लड़ लेगी पावांगे। या आर पार की लड़ाई है, मारेंगे या मर जाएंगे, या तो बीजेपी वाले रहेंगे या हम रहेंगे। हम कम से कम मर जाएंगे, पिंड तो छूट जाएगा, कम से कम हमारे आने वाली पीढ़ी का तो भला हो जाएगा। हम आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कल किसानों के साथ खड़ा मिलेगा जी। सर, आप सीनियर एडवोकेट है, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इन 3 अध्यादेशों के बारे में आपका क्या कहना है? एक अच्छे एडवोकेट है, यहीं पर आप काम करते हैं, तो आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि सरकार का कहना है कि किसानों को समझ नहीं आ रहा, तो इसीलिए वो उसके उसमें खड़े विरोध में है। सरकार किसानों को मूर्ख बना रही है। तीनों अध्यादेश इस देश के किसानों के, आम जनता के, मजदूर के, किसान के, हर एक के खिलाफ है ये। जिस दिन सारी चीज़ें सरकार ने कोई भी एक्ट पास किया जाता है, पहले पूछा जाता है पब्लिक से कि पब्लिक क्या चाहती है। यहाँ इन्होंने पब्लिक से तो कुछ पूछा नहीं, इन्होंने सिर्फ उन कारपोरेट घरानों से पूछा है कि उनका फ़ायदा कैसे है। इसलिए ये तीनों कानून जो है ना, सरकार को तुरंत वापस लेने चाहिए। ये तीनों कानून जनता को मूर्ख बनाने के लिए हैं।
आप और हम 1 साल के बाद देख लेना। मोदी ने एक बात कही थी ना कि भाई मैं किसान की आमदनी डबल कर दूंगा जी। वो ठीक बोला। कैसे डबल होगी आप देखिए। आज गेहूं का रेट 2000 रुपये है जी। गेहूं निकलेगा, आम कॉर्पोरेट उसको 2000 में परचेज कर लेगा, बाहर की बाहर। मंडी में आता था, उसका टैक्स देते थे व्यापारी, किसान भी उसमें ऊपर आड़त देता था। जो पैसा आता था वो सारा जन हित में लगता था, किसान के हित में लगता था। रही बात डबल की, वो जब 1 साल के बाद आप खरीदने जाओगे तो आपको 2000 रुपये वाला गेहूं 5000 रुपये में मिलेगा और मोदी जी कहेगा देखो मैंने किसान की आमदनी डबल कर दी। अरे किसान की आमदनी मूर्ख डबल कैसे हो गई? तूने तो किसान को मार दिया। किसान से 2000 में ली और उसको वापस 5000 में दे रहा है। क्यों मूर्ख बना रहा है इस देश को? और ये जनता, अरे समझ जाओ, ये नाना दादा के नाम पे वोट देना बंद करो। जिस दिन आप लोग नाना दादा के नाम पे वोट देना बंद कर दोगे उस दिन आपका भला स्वयं हो जाएगा। आप एक अच्छी उम्मीदवार को चुनिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो। जिस दिन आप अच्छे उम्मीदवार को सेलेक्ट कर लोगे उस दिन ये पार्टियां भी अच्छे उम्मीदवार की तलाश में चली जाएंगी। हमारे भारत वैसे तो लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ राजनीति वही करता है जो परिवार से जुड़ा हुआ हो या जिसकी बहुत अच्छी पार्टी हो, दमदार उम्मीदवार हो। लेकिन अगर कोई निर्दलीय खड़ा होता है या कोई नई पार्टी बनती है, उसका उम्मीदवार खड़ा होता है तो उसको इतना प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसके पीछे का आप क्या कारण मानते हैं कि जो हमारी जनता है उसको इतनी समझ नहीं है, या फिर जो पढ़े लिखे युवा है उनको राजनीति करनी नहीं आ रही? मैं जनता की समझदारी के ऊपर आऊँगा कि जनता समझदार नहीं है। जनता को ये पता नहीं है कि उनके क्या उनका हक है, उसके वोट में कितनी ताकत है। जनता के वोट में जो ताकत है वो कहीं नहीं। मेरे वोट की भी वही कीमत है और खट्टर के वोट और पीएम मोदी के वोट की भी वही कीमत है। बिल्कुल। सबके वोट की कीमत बराबर है। जनता जागे, नाना दादा के नाम के ऊपर वोट देना बंद करे, उस दिन देश का भला स्वयं हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो सारे विपक्षी दल है वो इकट्ठा हो चुके हैं, किसानों के समर्थन में आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी से मनोज राठी भी आज यहाँ पहुँचे हैं। कल रोड जाम करेंगे किसान, वहाँ पर भी ये पहुँचने वाले हैं उनको समर्थन देने के लिए। इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता किसानों के साथ है। मैंने आपको हिसार में काम कर रहे सीनियर एडवोकेट से बात करवाई, उनसे आपको समझवाया कि किस तरीके से जो ये 3 अध्यादेश है वो किसानों के विरोध में है। सरकार चाहे कितना भी कह ले, लेकिन इनका कहना है कि जो मोदी सरकार है वो झूठ बोल रही है, मुख्यमंत्री जो है वो झूठ बोल रहे हैं। अब देखते हैं कि कल रोड जाम करेंगे, उसके बाद सरकार का क्या रवैया रहता है। क्या ये 3 अध्यादेश जो है वो वापस ले लिए जाएंगे या इनके अंदर दोबारा से अमेंडमेंट की जाएगी? ये तो आने वाले समय में आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती रहूंगी। सिटी बिग न्यूज़